अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से आज भी PTI की मुज़ाकराती कमेटी को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके बावजूद कि पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ जेल इंतज़ामिया को इस हवाले से दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन मामला अब तक जूं का तूं है। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान से आज़ादाना माहौल में मुलाकात करवाने का इंतज़ाम किया जाए। उन्होंने डील और मुज़ाकरात में तातुल से मुतालिक तासुर की मुकम्मल नफी। कमेटी है उस पे हमने हुकूमत दो टोक अल्फाज में कहा था वो मुलाकात वजीर आजम इमरान खान साहब से कराई जाए जहां पे कोई मॉनिटरिंग उस कमरे में ना हो, वहां पे कैमरा और आलात फिट होते हैं और लोग सुन रहे होते हैं। उस माहौल में न खुल के बात की जा सकती है और हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। आज 7 जनवरी हो गई है, अभी तक हमें कोई इत्तला हुकूमत की तरफ से नहीं मिली। इससे पहले अडियाला जेल में इमरान खान से अलीमा खान ने मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जेल के दरवाजे जब सुबह 7 बजे खुल सकते थे तो अब क्यों नहीं। दूसरी तरफ नून लीग के ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर और तलाल चौधरी की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जो मुज़ाकराती अमल को डीरेल कर सकते हैं। इसके अलावा डील का तासुर पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है। तो क्या मुज़ाकराती कमेटियाँ इस सारी सूरत हाल का असर कबूल करेंगी? PTI कमेटी की जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक क्या ये मामला लटका रहेगा और आखिर इस मुलाकात में रुकावट कौन डाल रहा है? इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। फैसल चौधरी साहब, राना सलाउल्लाह साहब कल बड़े शोर थे कि आज मुलाकात हो जाएगी मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब से, फिर क्या वजह है कि आज मुलाकात नहीं हो सकी? क्या लगता है आपको, कौन रुकावट डाल रहा है इसमें? देखिए, जो स्पीकर साहब हैं और मुज़ाकराती कमेटी के अरकान हैं, उनकी बार बार यकीन दहानियों के बावजूद आज 5वें दिन भी मुलाकात नहीं हो सकी। 2 जनवरी को सिटिंग हुई थी, जिसके बाद ये तय हुआ था कि मुलाकात जो है इमरान खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी की खुले माहौल में करवा दी जाएगी। उसके लिए हफ्ते का दिन और फिर सोमवार का दिन कहा गया। और आज मंगल में कल मैंने इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर एप्लीकेशन भी जेल हुकाम को दी कि आज हमारी लॉयर्स मीटिंग होती है, तो हमने वो पोस्टपोन की, मुलतवी की, ताकि जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी मीटिंग फैसिलिटेट कर दी जाए। तो लेकिन उसके बावजूद जो है हमें कोई उसका इतला नहीं दी गई। मैं जेल हुकाम से मुसलसल राब्ते में भी रहा हूँ कि क्या वो इंटीमेशन करें ताकि जो कमेटी है वो आके जेल में मुलाकात करें, लेकिन ऐसी किसी किस्म की इंटीमेशन जो फैसल चौधरी साहब, ये जो इजाजत है ये वफाकी हुकूमत ने तो नहीं, ये तो सूबाई हुकूमत ने देनी है। हाँ जी, ठीक है हबीब साहब, लेकिन दोनों वफाकी और सूबाई हुकूमत एक ही पार्टी की है ना, तो क्या इस पार्टी में जो है वो कुछ 2 सोच हैं, 2 आरा हैं? ये मुज़ाकराती कमेटी जो है ये शहबाज शरीफ साहब ने बनाई है, तो शहबाज शरीफ साहब की बनाई हुई कमेटी के ऊपर मुज़ाकराती अमल पे एतराज़ करना और मीडिया पे आके करना तो एक ग्रुप की तरफ से, और वो ग्रुप मुसलसल कोशां है कि इस मुज़ाकराती अमल को तातुल का शिकार किया जाए, सबोटाज किया जाए, ताकि मुल्क में जो एक अदम इस्तेहकाम है सियासी और मुआशी और एक फियर फैक्टर है, जो एक हाई टेम्परेचर है, वो नॉर्मलाइज ना हो। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने में उनका नुकसान है, उनकी हुकूमत का जो एडिफिस है, जो बुनियाद है, वो इन 2 चीज़ों पे है, वो फियर फैक्टर के ऊपर और अदम इस्तेहकाम के ऊपर है। और इन दोनों चीज़ों का नुकसान पाकिस्तान को बहुत हो गया है। सिर्फ IT इंडस्ट्री में हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक 1.62 बिलियन यानी तकरीबन $2.25 अरब का नुकसान हो चुका है। और PTI को क्रश करते करते इस मुल्क में पूरा निज़ाम अदलिया, अदालत का हो, मीडिया हो, जमहूरियत हो, आइन हो, कानून हो, सबको क्रश कर दिया गया है। और मुल्क में कोई इस वक्त फैसल चौधरी साहब, जरा वो माहौल डिस्क्राइब कीजिएगा कि जिसमें मुलाकात होती है, क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली इमरान खान साहब से मिलते हैं। आज जो बात हो रही है वो ये है कि वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, वहाँ पे बग्ड है। क्या वाकई ऐसा माहौल होता है? क्या विजिबली ऐसा दिखाई देता है कि कैमरे लगे हुए हैं? विजिबली या उसमें भी होता है। और देखिए, वो एक कमरा है तकरीबन 10 बाय 12 का मैक्सिमम होगा। उस कमरे में जो है वो एक मेज़ है, मेज़ 6 फुट चौड़ा मेज़ है, उसके एक तरफ इमरान खान साहब बैठते हैं, उसके सामने सोफ़े हैं, वो लेदर की जो चेयर्स होती हैं जैसे,
उसमें वो कोई टूटी भजी चेयर हैं, उसमें कोई 4 बंदों के बैठने की गुंजाइश है तो 6 बंदों को मिलने देते हैं। वो कोई पीछे खड़ा हो जाता है, कोई आगे खड़ा हो जाता है। पहले बीच में शीशे की दीवार खड़ी की गई थी, वो फिर अदालत से हुक्म हुआ तो वो रिमूव कर दी गई, लेकिन वो फ्रेम अभी तक वहां पे लगा हुआ है। तो कोई कागज पेन ले जाने की इजाजत होती है? नहीं, कागज तो वहाँ पे टिश्यू पेपर भी ले जाने नहीं देते, और वापसी पे हमारे नोट्स जो हैं जो हम नोट करते हैं वो कला एक दूसरे के ये हमारी एक प्रैक्टिस होती है कि हम मुखालिफ फ़िरक़ैन हैं उनके नोट्स लेते हैं ताकि अगले दिन उस पर बहस हो सके। वो भी हमसे ले लिए जाते हैं। तो हमें ना तो कोई एप्लीकेशन जो है हाथ से लिखी हुई अंदर लेके जाने दी जाती है, ना अंदर से बाहर लेके आने दी जाती है। तो वहाँ पे जो माहौल है वो काफ़ी कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है वहाँ पे। तो ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, अगर ये मिलती है, जैसे मुज़ाकराती कमेटी कह रही है कि हमें बगैर किसी मुदाखलत के मिलने दिया जाए, तो उसका क्या तरीकाकार जेल में मुमकिन है? 100% मुमकिन है जी। वहाँ पे अगर अदालत जो है वो सिनेमा में हॉल में लग सकती है। अदालत के जो जेल प्रेमिसेस हैं, जेल अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे काफ़ी खुली जगह हैं, लॉन्स हैं जहाँ पे मुलाकात हो सकती है, जहाँ पे जो है वो धूप में भी बिठाया जा सकता है। क्योंकि इमरान खान साहब कोई कन्विक्ट तो नहीं है, सज़ा याफ्ता तो नहीं है, वो तो अंडर ट्रायल सुपीरियर क्लास प्रिजन है, और उनकी सर्टन जो है वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि वो भी रोकी गई हैं। आज हमने उसकी एप्लीकेशन गुजारी है, सुबह वो भी लगेगी अदालत के सामने। यानी उनका टीवी भी बंद है, उनको मर्ज़ी का न्यूज़पेपर नहीं देते, और सबसे बढ़ के बात उनके डॉक्टर का मेडिकल चेकअप, और उससे भी बढ़ के बच्चों से बात जो है वो अदालती हुक्म के बावजूद वो नहीं करवाई जा रही। तो इन 4 चीज़ों पर आज हमने एप्लीकेशन भी दी है कि ये फैसिलिटीज़ जो हैं, बार बार अदालत हुक्म करती है ट्रायल कोर्ट्स, लेकिन उसको कोई दरख्वार इतना नहीं समझा जाता, कोई उसको बाहर नहीं देता है। जेल अथॉरिटीज़ बड़े आराम से वो डिसरिगार्ड कर देते हैं। अच्छा, ये जो हाउस अरेस्ट के ऑफर की बात हो रही है फैसल चौधरी साहब, इस बारे में आपने भी बताया था और आज फिर अलीमा खान साहिबा भी बता रही थी, ये इसके बारे में कुछ ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि ऑफर अभी नहीं हुई खान साहब को, ये बहुत पहले हुई थी, और खान साहब अभी का जिक्र कर रहे हैं। तो ये जरा वाज़ेह करें कि इसके बारे में क्या खान साहब ने बताया? इसमें देखिए, खान साहब ने 2 बातें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मीडिया से बात करते हुए बताई थी कि एक, अटक जेल में जब उनको लेके जाया गया, अरेस्ट किया गया 1.5 साल पहले, अच्छा। तो आपको पता है वो 2-3 महीने अटक जेल में रखा गया। अटक जेल में वहाँ पे ऐसा ट्रीटमेंट करके तो उनको ये कहा गया कि आप 3 महीने के लिए जो है वो 3 साल के लिए बाहर चले जाएं। अच्छा। इनह्यूमन जो ट्रीटमेंट एक्सटेंड करके, और वहाँ पे एक सख्ती का माहौल करके, मतलब गंदे कमरे में ना, बहुत ही अजीबोगरीब मामला उनके साथ किए गए। फिर वहाँ से जब ये अब रिसेंट जो मुलाकातें हुई हैं, उस मुलाकातों में ये ऑफ़र हुई कि आपको यहाँ से निकाल के हाउस अरेस्ट जो है वो करवा दिया जा सकता है, या केपी में कहीं पे मुंतकिल किया जा सकता है। अच्छा। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पहले, फिर इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी से बात करते हुए कैटेगोरिकली कहा कि नहीं, पहले मेरे कारकुनान और रहनुमा जो हैं असर ईरान की वापसी होगी तो फिर उसके बाद मेरी हम कंसीडर कर लेंगे, ये बाद में देखेंगे। तो उन्होंने कोई इसको डिक्लाइन कर दिया, उसको फौरी तौर पे कोई उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा फैसल चौधरी साहब, अभी आपकी जो यानी इमरान खान साहब जो उनसे मिलने की जो कोशिशें हो रही हैं, यानी पीटीआई के लोग उनसे मिलना चाहते हैं, और आप जैसे कह रहे हैं कि उनकी कानूनी हैसियत इस वक्त अंडर ट्रायल की है, तो क्या किसी अंडर ट्रायल कैदी को ये सहूलियात मिलती हैं जिनका आप तकाजा और मुतालबा कर रहे हैं? जी, डेफिनेटली मिलती हैं। उसकी वजह यह है कि ज़ाब्ता जो कवानीन हैं, जेल मैनुअल है, प्रिजन एक्ट है, उसमें जो अंडर ट्रायल सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स हैं उनको सर्टन फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, और ये हम कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं डिमांड कर रहे जो कि कानून के मुताबिक जो है वो नहीं दी जा सकती। और ये सारे मामलात अदालत के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और ट्रायल कोर्ट में भी जेल हकाम हैं वो एग्री कर चुके हैं इनके ऊपर, और वो देते रहते हैं। होता ये है कि जब भी कोई ऐसा मामला करना होता है, कोई प्रेशर या कोई दबाव डालना होता है, तो जिस तरह अक्टूबर के महीने में उनको सॉलिटरी में यानी कहते तन्हाई में डाल दिया गया, तो फिर ये चीज़ें रोक ली जाती हैं। अच्छा। ताकि उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर जो है
मेंटल टॉर्चर जो है वो किया जाए उनको ब्रेक करने के लिए। तो ये इमरान खान साहब क्योंकि बहुत ही अपने उसी स्पिरिट में हैं जिस तरह पहले दिन से थे, और तमाम तर कोशिशों के बावजूद ब्रेक नहीं हुए, और उनका रिजॉल्व जो है डेमोक्रेसी के साथ, अपने हकीकी आज़ादी के कॉज के साथ, और अपनी जो कमिटमेंट है, नज़रिया है, उसके साथ भरपूर तरीके से है। तो उनको तोड़ने के लिए ये मुख्तलिफ चीज़ें ये जेल हकाम करते हैं, और ज़ाहिर है जेल हकाम जो है किसी के अमा पे करते हैं, और वो हुकूमत वक्त के अलावा और कौन हो सकता है। फैसल चौधरी साहब, बतौर वकील आप क्या समझते हैं 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला क्यों बार बार मुअख्खर हो रहा है? देखिए, इसमें मेरे नज़दीक 3 मुमकिनात हैं जो कि मैं समझता हूँ कि उसकी वजूहात बन सकती है। पहली वजह तो ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो हैं वो एक बहुत बड़ी डिस्कशन में, बहस का हिस्सा हैं, और उनके लिए बहुत आवाज़ें उठ रही हैं। तो हुकूमत नहीं चाहेगी कि इस वक्त एक ऐसा केस जिसका इद्दत जैसा केस जिसका मुंह सिर पैर ही ना हो, वो जो हो वो आए, और उसमें जो है वो इंटरनेशनल डिस्कशंस हो, जो मीडिया में ज़ाहिर है अगर इमरान खान साहब को सज़ा मिलेगी तो वो तो बहुत बड़ी एक ख़बर बनेगी, आप सब जानते हैं। तो एक तो इसके बहस मुबासा को अवॉइड करने के लिए, ताकि वो इंटरनेशनली कोई जो आवाज़ें उठ रही हैं वो ज़ाहिर ज़ोर शोर से उठेंगी। दूसरी बात जो कानूनी है वो ये है कि इस केस में कोई 3 जो मेन एविडेंस होते हैं किसी भी कन्विक्शन के लिए, आपको 3 चीज़ें चाहिए होती। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है, वो भी कोई साबित नहीं हो सका। वो क्राइम प्रोसीड्स हो, यानी लंदन से आने वाला पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का हो या वो किस किस्म का हो, प्रोसिक्यूशन उसमें भी एविडेंस देने में नाकाम रही है। और तीसरा फाइनेंशियल गेन, यानी अगर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब ने कोई फाइनेंशियल गेन किया हो, तो ये तीनों चीज़ें साबित नहीं हो सकी हैं, और चीज़ें भी साबित नहीं है। तो वहाँ पे बरियत के अलावा कोई और मामला है नहीं। तो इस वक्त इस मामले पे, और तीसरा जो है वो लिंक है कि मुज़ाकरात जो जारी हैं, ये सियासी एक मुमकिनात में से है कि कोई मुज़ाकरात जारी हैं, इस मौके पे अगर वो बरी हो जाते हैं तो उससे एक तासुर जो है वो दूसरा फ्रीक जो है फ्रीक को मजबूत नहीं देखना चाहता। तो वो क्योंकि जो मुज़ाकरात होते हैं वो मुज़ाकरात से ज़्यादा जो पोजीशन है, नॉर्मली जो नेगोशिएशंस होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, तो उसमें जो मजबूती की पोजीशन है वो शायद कमजोरी में बदल जाएगी। तो शायद इसलिए, और अगर खान साहब को सजा हो जाती है तो फिर उस सूरत में मुज़ाकरात पे कोई असर आएगा इसका? देखिए, हम कोई एक्सपेक्ट नहीं करते इन अदालतों से भी कोई हमें, या कोई ऐसा फैसला, हमें पहले भी 4 फैसले हुए हैं, वो फैसले उड़ गए ऊपर से, कानूनी कोई केस तो है नहीं। लेकिन हमें क्योंकि पीछे जो एक तजर्बा रहा है, कोई वो अच्छा नहीं रहा है, वो तजर्बा नाखुशगवार रहा, उसमें बहुत ज़्यादा एक तलख तरीके से ज़ाब्ता को इग्नोर करके सारा मामला किया गया। कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तफसीली फैसला तोशाखाना में जो केस जारी है उसका जारी किया है, तो आप उसमें देख लें, उसमें कोई ये बताइएगा फैसल चौधरी साहब, तो ये आप, तो सारे सियासी केस हैं जी। अगर आप माजी को मद्देनजर रखते हुए मुझे बताइएगा कि आपके लिए कौन सी सूरत सरप्राइज की होगी? क्या इस केस में सजा हो जाए तो ये सरप्राइज होगा, या इस केस में बरियत हो जाए तो ये सरप्राइज होगा, ये 190 मिलियन वाले केस में? नहीं, सजा कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि हमें समझते हैं कि कोई इंसाफ के तकाजे तो मद्देनजर रखे नहीं जाते। बरियत हुई तो जाहिर है वो थोड़ा सा वो सरप्राइज आएगा, क्योंकि उसमें पिछला तजुर्बा हमारा बरियत का नहीं है। अच्छा, अब अगर वो इमरान खान साहब भी ये कहते हैं, और बल्कि उन्होंने कहा कि एज ए लीवरेज ना यूज करें, आपने जो फैसला सुनाना है सुनाएं। अगर इमरान खान साहब को इसमें सजा नहीं होती और उन्हें बरी कर दिया जाता है, तो फिर इमरान खान साहब की क्या पोजीशन होगी? फिर उनकी कैद किन केसेस में होगी? कैद तो अभी भी नहीं है हबीब साहब, वो तो उन्होंने ट्रायल, जो ओपन ट्रायल होना चाहिए, वो तो उन्होंने जेल में रख के ट्रायल उनकी, क्योंकि शबीह से, तस्वीर से, उनकी फिल्म से, उनकी जो आवाज़ है उससे एक खौफ है, तो वो जो है वो रोका। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक तस्वीर चल गई तो सुप्रीम कोर्ट में क़यामत बर्पा हो गई, और उसके बाद जो है अदालतें वो बिल्कुल हाथ, तो काजी फायजीसा था तो उसने जो है वो बिल्कुल ये किसी ने डांटा तो फिर वो बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ गया। तो ये इशू ये है कि इमरान खान को पॉलिटिकल कद इतना बड़ा हो गया, अडयाले के गेट के बाहर नहीं ला सकते,
क्योंकि लोग जो हैं वो इमरान खान उनके दिलों में धड़कता है। इमरान खान जो है वो बहुत पॉलिटिकली अनचैलेंजेबल हैं, और यही खौफ है जो अशराफिया है, जो ताकतवर तबका है, जो एक जो जमहूरी अमरीत मुसल्लत है मुल्क में, इसके पीछे जो लोग हैं या इसको चलाने वाले जो लोग हैं वो इससे खौफजदा हैं। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि क्या जेल में इमरान खान साहब से कुछ ऐसे लोगों की बातचीत होती है जो हुकूमत के नुमाइंदे या एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हों? क्योंकि बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जेल में भी कुछ मुलाकातें हुई हैं, क्या ऐसा हुआ है? मेरे इल्म में अभी सब ऐसी बात नहीं है, और इमरान खान साहब क्योंकि बड़े खुले डोले आदमी हैं, वो जो भी बात होती है वो कह देते हैं ओपनली। उन्होंने कल भी बड़ी ओपन बात कर दी है। तो ये बातें इमरान खान साहब से आप तो रख सकते हैं कि वो अगर कोई ऐसी बात हो तो वो आगे कह देंगे कि हाँ हुई है। ऐसी बात उन्होंने कभी कही नहीं। अब राब्ते जो हैं वो कोई अदालत में तो ये हमारे सामने तो नहीं होते हैं। प्रीवियस कोई अगर कोई ढक छुपा होता है तो इमरान खान साहब ऐसे आदमी नहीं है, वो बड़े ओपन आदमी हैं, वो बता देते हैं मामला। तो मुझे लगता है कि ये जो DLNRO का जो तासुर कायम करते हैं बाहर, ये इमरान खान को इक्वेट करने के लिए बाकी सियासतदानों के साथ, तो वो वैसे हैं नहीं, और लोग भी यकीन नहीं करते। तो इस वजह से जो है वो जिस बंदे से आज भी अगर वो डील करना चाहें तो शाम को चार्टर्ड तैयार आ जाएगा। अच्छा फैसल चौधरी साहब के वो बाहर चले जाएंगे। फैसल चौधरी साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि PTI रिटर्न चार्टर ऑफ डिमांड्स इसलिए नहीं देना चाह रही कि उससे शायद वो कोई कानूनी या सियासी मुश्किलात में फंस सकती है। बतौर वकील क्या आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई मुश्किल कानूनी तौर पे पैदा हो सकती है? नहीं, बतौर सियासी कारकुन भी मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं पैदा होगी, और ये एक बात जो है वैसे हर्जा सराई है। इमरान खान साहब से मिल के बात तो करनी है ना जी। देखिए पहले जो 2 तारीख को बैठक हुई है उसमें मुज़ाकराती कमेटी का बड़ा जायज़ ये स्टांस था और सवाल था हुकूमत से कि आपका काउंटर एजेंडा क्या है, आपका कोई एजेंडा है जिससे आपने हमसे बात करनी है, या कोई आपकी शर्त है। क्योंकि नॉर्मली जो एजेंडाज होते हैं जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे करते हैं, तो हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एजेंडा अब सिर्फ इमरान जो तहरीक इंसाफ के 2 नुकाती एजेंडा है, 2 नुकात हैं, वही हैं। अब उसको लिख के देना है तो लिख के भी दिया जा सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल बात है ना, देखें अगर नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ जरदारी साहब को, बिलावल साहब को या दूसरे जो सियासी लीडर हैं उनको अपने मुज़ाकराती कमेटियों तक एक्सेस है, तो ये क्योंकि इमरान खान साहब हैं गवर्नमेंट की कैद में, वो तो मुक़य्यद हैं, तो उन पे फैसिलिटेट कराना तो इनका काम है ना, हुकूमत का। अब मुज़ाकराती कमेटी की जो इख्तियारात की आप देखें, एक बहस बड़ी की जाती थी कि जी PTI की कमेटी जो है ना वो बाख्तियार नहीं है। पहले कहा जाता था वो बात नहीं करना चाहते। हमने सारा मुज़ाकराती कमेटी खान ने बना दी, दोनों का एजेंडा भी दे दिया। अब आप मुझे बताएं कि क्या इसी सूरत हाल में हबीब साहब बहुत ज़्यादा एक और कोना मश्क रिपोर्टर हैं और सियासत को बड़ा करीब से देखते हैं, क्या इन हालात में ये सवाल करना जायज़ नहीं है कि हुकूमती कमेटी के इख्तियारात क्या हैं, या वो किस कदर बेख्तियार है कि वो एक मीटिंग नहीं करा सके 4 दिनों से, और फिर जो उनसे बात की जाती है कि अगर आप उनको ये कहें कि आपसे कुछ होता नहीं है तो फिर नाराज़गी होती है, और फिर जो है ख्वाजा आसिफ और ये जो का वो फिर शुरू हो जाता है। फैसल चौधरी साहब, आप क्या ये समझते हैं कि ये जो ताख़ीर हो रही है, ये जो एक तातुल सा आया है और मुलाकात नहीं हो पा रही है, इसमें जो खान साहब की तरफ से थोड़े सख्त बयानात आ रहे हैं, उनका सोशल मीडिया पे एक सख्त बयान आया है, इसका भी कुछ हाथ हो सकता है? देखिए उस्मा, मुझे एक बात की समझ में नहीं आती है कि जिस सारे बात मैं कल भी मैंने बात की है एक शो में, कि आप इमरान खान साहब की सख्त ज़बान का सारे गिला करते हैं, जो गिला करने वाले हैं आप तो पहुंचाने वाले हैं ना जी। तो सख्त ज़बान क्यों नहीं होगी इमरान खान की? इमरान खान के साथ आपने कौन सी नरमी बरती है कि वो ज़बान नरम इस्तेमाल करें? यानी आपने उनको 525वां दिन आज झूठे केसेस में रखा हुआ है, उनकी बेगम को आपने 10 महीने जेल में रखा, उनका भांजा जो है वो सजा हो चुका है, उनकी बहनों को भी एक फ्रिवलेस केस में आपने उठा के चाहे 2-2.5 हफ्ते के लिए जेल में डाल दिया। उसके बाद उनकी पार्टी के साथ क्या किया? पार्टी तोड़ी,
पार्टी इलेक्शन सिंबल लिया, इलेक्शन जीती, इलेक्शन के फॉर्म 47 का फ्रॉड किया काजी फायद ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन ने मिलके। इसके साथ उनके कारकुनान को, उनके कारकुनान के साथ, उनके रहनुमाओं के साथ, उनके लीडरान के साथ, उनके घर वालों के साथ, उनके घरों का भी वकार मजरू किया गया। मतलब बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं और हम भी उसमें शामिल हैं, लेकिन उनके घरों को बुलडोज़र लेके जो अब हाजी इम्तियाज़ के साथ जो हो रहा है उसकी 150 एकड़ की खड़ी मूंजी की फसल तबाह करके ले गए। वो कह रहे हैं कि उनके जानवर जो हैं वो, हम जिम्मेदारों के लिए जानवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इट्स पार्ट ऑफ द फैमिली होता है, कि वो उठा के ले गए तो और पर्चा नहीं हो पा रहा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इमरान खान की ज़बान सख्त ना हो? आप नरमी आपने क्या की है? आपने उनके साथ कौन सा ऐसा जुल्म है जो नहीं किया? जो आपका मुआवजना होता है फिर 71 के बारे में तो आप नाराज़ होते हैं, तो तारीख में ऐसे वाक़यात हुए हैं ना जिनका मुआवजना आज के हालात से किया जा सकता है। ये बताइएगा कि अब यहाँ से ऑनवर्ड आप क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत और पीटीआई दोनों मुज़ाकरात से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एंगेजमेंट शायद दोनों समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ इनके लिए ठीक नहीं है। क्या वाकई इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अब इन मुज़ाकरात से पुल आउट करना है तो जिम्मेदारी हुकूमत पे डाल दी जाए? सर जिम्मेदारी तो हबीब साहब, अगर कोई ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो ताकतवर के ऊपर होगी ना, बाख्तियार लोगों के ऊपर होगी। देखिए ना, इमरान खान साहब या उनकी पार्टी जो है वो तो मजलूम है, वो तो डंडे का सामना कर रही है, एक रियासती जबर का सामना कर रहे हैं। अब हम तो यही कर सकते हैं कि संजीदगी के साथ मुज़ाकरात की ऑफ़र करें। अब इससे ज़्यादा संजीदगी का इजहार तो नहीं किया जा सकता जितना कि हो गया है। हमारे लोग शहीद हुए हैं, हम उन शहीदों के भी खून का कर्ज मांगेंगे। और ये कहा जाए कि आप मुज़ाकरात हो रहे हैं तो आप इन सारे मामलात का जिक्र ना करें, तज़किरा ना करें, तो ये नहीं हो सकता। हमारे पार्टी में हमारे लोग ज़ख्मी हैं, हमारे लोग शहीद हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा मजरूह हैं इस वक्त, तो उनकी आवाज़ तो आपको आएगी। अगर मुज़ाकरात नाकामी का शिकार होते हैं तो वो ग्रोह कामयाब हो जाएगा जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहता है, मुल्क में जमहूरियत, आइन और रूल ऑफ लॉ की बहाली नहीं चाहता, और इसका वो बेनिफिशरी है जो मौजूदा क्योस है इसका। तो वो ग्रोह का नाकाम होना ज़रूरी है। हम संजीदगी के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे एजेंडा बड़े वाज़ह हैं, आइन और कानून के अंदर रहते हुए हैं। हमने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया जो कि आइन और कानून के मुनाफी हो। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी भी अपने इख्तियारात आप का लोग भी संजीदा हैं, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी भी संजीदा है, लेकिन आपकी तरफ से बयान आया कि हुकूमती साइड से कुछ लोग मुज़ाकरात को सबोताज करना चाहते हैं। कौन लोग हैं, थोड़ा मेंशन करेंगे आप? ये जो ख्वाजा आसिफ है, इसमें तलाल है, जिसमें ये जो और हैं ये काफ़ी सारे हैं। आप देखें ना, ये मुज़ाकराती कमेटी में पहले भी आपसे प्रोग्राम के शुरू में कहा, शहबाज शरीफ साहब ने बनाई है ना। तो शहबाज शरीफ साहब की पार्टी में कौन है जो उनकी मुज़ाकराती कमेटी को के काम में रुकावट और रखना डाला अपने बयानात की वजह से, और वो पार्ट भी नहीं है मुज़ाकराती कमेटी का। हो सकता है ये जो मुज़ाकराती कमेटी के जो एक रुकन है वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जो केपी के वज़ीर आला भी हैं। क्या वो अपनी इस हैसियत में, यानी वज़ीर आला की हैसियत में भी इमरान खान से मिलने के लिए मोहताज हैं किसी दूसरी कार्रवाई के या जेल हुकाम की इजाज़त के? जब गए थे एक दफ़ा तो जेल के दरवाजे से बाहर नहीं कर दिया गया था। अच्छा, उनको इजाज़त नहीं थी। यानी उन्हें कोई लीगल ऐसी यानी कोई पोजीशन हासिल नहीं है कि वो जा सके? नहीं, लीगल तो कोई कदर नहीं। अच्छा, वो नहीं, कहने का मतलब बतौर वज़ीर आला, क्या वज़ीर आला केपी होते हुए इस हैसियत में उन्हें कोई रियायत हासिल है? बिल्कुल सर, वो एक एग्जीक्यूटिव हेड हैं, उनकी एक हैसियत है, वो रिप्रेजेंटेटिव वफाकी इकाई के, वो एक वफाकी इकाई के वो हेड हैं, तो ज़्यादा वो प्रिविलेज तो है उनकी एज ए CM भी, और एज ए मेंबर ऑफ सूबाई असम्बली के उनकी जो हैसियत है वो हम आम लोगों से मुमताज़ होती है, बिकॉज वो एक ज़िम्मेदार ओहदे पे हैं और इलेक्टेड हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो इलेक्टेड हैं। लेकिन आप देखिए कि वो जेल के बाहर जाते हैं तो जेल से किस तरह से उनको वापस कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं से डोरें जो हैं वो कहीं और से हिल रही हैं। अच्छा। और वो डोर नहीं है, वो जब दरवाजे 7 बजे खुले थे
हाँ। सवाल तो उठता है ना कि 7 बजे दरवाजे जब खुले थे सुबह, तो किसने खोले थे और हुकूमत को तो नहीं पता था। ठीक है ना जी। ठीक तो है, फिर ठीक। ये हमारे मुल्क की एक तारीख भी है, आंखें चुराना उससे मुमकिन नहीं है। वो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, बिलवास्ता बिलावास्ता होता है, और उनका रोल जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में सिक्योरिटी स्टेट में डिनाई भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, ये तासुर दिया जा रहा था कि पीटीआई के और इमरान खान साहब के बैकडोर राब्ते और चैनल से भी हैं, लेकिन खान साहब ने तो इसकी नफ़ी कर दी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी के अलावा और कहीं कोई राब्ता नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी वाला मामला भी थोड़ा सा अटक गया है, मुलाकात नहीं होने दी गई। हालांकि कल तक राना साहब बड़े शोर थे कि आज मुलाकात हो जाएगी। क्या बीच में कोई रुकावट आई है, आप क्या समझते हैं? देखिए, इस मुलाकात के ना होने में, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का इमरान खान से ना मिलना, ये सीधा सीधा इस बात का सबूत है कि जो कमेटी इस वक्त सामने है, कम से कम हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद की, उसके पास पूरा इख्तियार नहीं। अच्छा। यानी वो इब्तदाई तौर पे अगर आपको याद हो तो जब मुज़ाकरात हुए थे तो उसमें ये तय हुआ था कि इमरान खान साहब से जब ज़रूरत होगी कमेटी को, उनकी कमेटी चाहेगी तो वो उन तक एक्सेस हासिल कर लेगी। चलिए, आज कोशिश की कल मिल लें, इसी तरह होता है ना। लेकिन जब इसमें वक्फा तवील हो जाएगा और दूसरी तरफ 31 जनवरी वाला फ्रेमवर्क भी होगा, जब आप इसको एक एक दिन देर करते रहेंगे तो दूसरी तीसरी मीटिंग के बाद तो फिर इसका मतलब है बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो अब भी जो मुज़ाकरात का ना होना है वो उसने हुकूमती कमेटी और हुकूमत के खुद इख्तियार के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है कि क्या वाकई हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है। अगर तो उनकी मुलाकात, यानी मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात हुकूमत ने रोकी है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत की साइड पे ये बात, या हुकूमत यकसू नहीं है आगे बढ़ने के लिए, या मुज़ाकरात को टर्मिनेट करना चाहती है। और अगर हुकूमत ने चाहा और फिर किसी और ने बीच में रुकावट डाल दी, आप कह रहे तो थे इसका मतलब है इजाजत देती है। सूबाई हुकूमत इजाजत देती है। तो फिर इससे हम क्या समझें? देखिए, अब ये मसला ये है कि सूबाई हुकूमत अगर इजाजत देती तो वो 7 बजे अगस्त में खुल गया था ना 2024 में। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी ताकत है जो सूबाई हुकूमत से ज्यादा है और वफाकी हुकूमत से भी ज्यादा है। या इसमें आप यूं कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का जो एक नान दिखाई देने वाला हाथ है वो हो सकता है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को भी हरीफ बना रखा है इमरान खान साहब ने और एस्टैब्लिशमेंट भी हरीफ समझती है इमरान खान साहब को अपना। तो ऐसी सूरत में आप यकीन से ये नहीं कह सकते कि जेल का दरवाजा किसकी वजह से बंद है या किसके कहने पे खुलेगा। खान साहब के जो तल्ख बयानात आ रहे हैं, जो अभी उन्होंने रिसेंटली अपना सोशल मीडिया पे बयान दिया है, क्या वो वजह हो सकता है? क्योंकि काफी तल्ख बातें उन्होंने की हैं उसमें। उसकी वजह यह है कि जो तलखियां हैं, एक तो अभी फैसल चौधरी साहब वजह बता रहे थे कि इमरान खान साहब से कौन सा नरमी हुई है, ये तो एक पॉलिटिकल बात है और बिल्कुल किसी दर्जे में दुरुस्त भी लगती है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इसमें एक मेथड भी है। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें इंतशारी और इस तरह की बात होगी, तो फिर उसका एक जवाब भी आएगा और फिर जवाब वहाँ पे आएगा जो जहाँ पे जाता हुआ फिर दिखाई देता है। जहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई दिखाई देगी, जवाब भी फिर वहीं जाएगा। ये एक पॉलिटिक्स का एक तरीक़ेकार है। आप पॉलिटिकल आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं और या उसको आप किसी खास तरीके से पेंट करने की कोशिश करें, तो कमज़ोर तरीन पॉलिटिकल आदमी भी इस बात से यानी इस बात पर खामोश नहीं रहेगा, बल्कि अपना जवाब देगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं कि लंदन में मुझे एक MQM का, आपको पता है, प्रॉपर्टीज़ का केस चल रहा था, तो मैं इत्तफाक से लंदन में था, तो उस दिन उस केस सुना जा रहा था, तो मैं कोर्ट में था। कोर्ट में चला गया कि जरा देखूं तो सी कि क्या हो रहा है। तो वहाँ पे जो MQM के बानी हैं वो भी मौजूद थे। तो जब बाहर निकले तो बानी साहब ने, जो MQM के बानी हैं, उन्होंने अपने वकील को हदायत की कि ये जो फला इल्ज़ाम है इन्होंने मेरे ऊपर और MQM के ऊपर लगाया है, जो मुखालिफ वकील MQM पाकिस्तान के थे, तो आप इस इल्ज़ाम की नफ़ी करें। अच्छा। और आप इस बात को क्लैरिफाई करें और मेरी ये इंस्ट्रक्शंस हैं। उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की कि जनाब ये कोई इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं, इसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है,
तो मैं कह दूंगा कि ये इररिलेवेंट फैक्ट है, इससे ज्यादा इसकी हैसियत नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करें। इसरार किया उन्होंने, इसरार किया, और उन्होंने बड़ी देर लगाई। जो वकील के नजदीक इररिलेवेंट फैक्ट था, वो गैर मुतलका नुक्ता था जिसका कोई असर नहीं था केस पे, लेकिन वो एक पॉलिटिकल नुक्ता था। तो इसकी बुनियाद पे उन्होंने अपने वकील को बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, और फिर मैंने थोड़ी देर बैठा तो मैंने देखा कि वकील साहब ने वो सारी गुफ्तगू जो मेरे सामने हो रही थी वो बयान फरमाई उनके सामने। तो देखिए, जो पॉलिटिकल आदमी होता है वो इतना सेंसिटिव होता है अपने इमेज एंड परसेप्शन के बारे में। ठीक है। तो जब इमेज एंड परसेप्शन को खराब करने की कोशिश जरा सरकारी लग रही होगी, तो फिर उसका जवाब भी तल्ख आएगा और इसी तरह आएगा। तो फिर उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है वो भी तुम देखिए, मजाकरात जो हैं वो मजाकरात का इससे ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं समझता कि एज ऑफ टुडे ठीक है मजाकरात उनके इस बयान की वजह से नहीं चल रहे या रुके हुए। ठीक है, ठीक है। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। वेलकम बैक नाज़रीन। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने करार दिया है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में बुनियादी सवाल आईनी है। दौरान समाअत वजारत दिफा के वकील ख्वाजा आरिस ने कहा कि कोई और फोरम दस्तयाब ना हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कानून में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों का फोरम मौजूद है। मजीद इस हवाले से बात करेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। अदील, पिछली बार की तरह जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आज भी ऑन पॉइंट थे। तो अदील, अब ये बताइएगा कि आपको सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही? सर देखें, हम तो पिछली 2-3 समातें जो कवर की थी उस पर भी हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि जजेस साहिबान मोस्टली ये समझते हैं कि जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं आर्मी एक्ट के, जिन्हें कलअदम करार दिया था जस्टिस इजाजुल एहसन वाले बेंच ने, उनको हो सकता है बहाल कर दिया जाए और फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है वो कलअदम करार दे दिया जाए, यानी ये करार दे दिया जाए कि वो नहीं हो सकता। मगर आज हम अगर देखें आज की अदालती कार्रवाई को, मां सिवाय जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के या टू सम एक्सटेंट जस्टिस मुसरत इलाली के, दीगर तमाम तर जजेस साहिबान जो है वो शायद कन्विंस नजर नहीं आ रहे जस्टिस जमाल से। वो ये बात कर रहे हैं कि जो एग्जेक्टिव है उसके अपने इख्तियारात हैं, एग्जेक्टिव अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, और जब फोरम दस्तयाब हो तो जो एग्जेक्टिव है वो खुद फैसला भी नहीं कर सकती, और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का फोरम उन्होंने उसकी निशानदेही भी की, जिस पर हमने ये देखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो या जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हो, उन दोनों की राय इनसे मुख्तलिफ नजर आई, और वो उल्टा तौजीहात भी माजरत के साथ पेश करते रहे, और जो ऑब्जर्वेशन या जो दलाइल ख्वाजा हारिस साहब नहीं भी दे रहे थे उन्हें भी वहां पर काफी आप कह सकते हैं कि हेल्प मिली। जहां तक ताल्लुक है जस्टिस हसन नजर रिजवी का, जस्टिस शाहिद बिलाल का या फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान का, ये तीनों जजेस साहिबान आज मुकम्मल तौर पर खामोश रहे हैं। अब मालूम होगा आइंदा समातों पर जब दीगर वकला भी अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे, जो फ्री कैन है इस वक्त इन इंट्रा कोर्ट अपीलों में, यानी जवाद ख्वाजा हैं या फिर एतजाज एहसन और सलमान अकरम राजा, ये तमाम जब वकला आएंगे रोस्टम पर, ये जब आर्ग्यूमेंट करेंगे फिर मालूम होगा कि जजेस साहिबान ओवरऑल सोच क्या रहे हैं। ये एक राय जरूर है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो इंट्रा कोर्ट अपीलें लेकर आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो भी शायद इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि फौजी अदालतों में सिविल का ट्रायल होना चाहिए, मगर उनका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ उन सेक्शंस तक है जिन्हें कलअदम करार दे दिया गया था। अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो आईनी बेंच है इसने काफी हद तक संजीदगी का इजहार भी किया है। रवां हफ्ते जो मुख्तलिफ मुकदमात थे आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर, उनको अब अचानक से डीलिस्ट कर दिया गया है, या आप कह सकते हैं उन्हें मनसूख कर दिया गया है। आज के जो मुकदमात थे पहले उन्हें मनसूख किया गया, फिर समाअत के इख्तिताम पर कल होने वाले तमाम तर मुकदमात पर समाअत थी उसको मौखर कर दिया गया, और अब भी तो कुछ देर कबल रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये बताया गया है कि 9 और 10 तक सिर्फ और सिर्फ फौजी अदालतों का ही केस बज़ाहिर सुना जाएगा, और मुमकिन तौर पर रवां हफ्ते में ही ये डिसाइड भी हो जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता जो फैसला था इसी आईनी बेंच का, उस फैसले का बहुत बैकलैश भी आया है, आलमी सतह पर बहुत सी आवाजें उठी हैं, और शायद जजेस साहिबान को भी ये रियलाइज हो चुका है। और जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं वो उस वक्त काफी आगे बढ़कर उन्होंने भी वो फैसला दिया था और हिमायत की थी उस फैसले की। आज उन्हें काफी सख्त ऑब्जर्वेशंस देना पड़ रही हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जजेस साहिबान को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, और वो
शायद प्रेशर है सोशल मीडिया पर जिस तरह की तनकीद हो रही है, तो जजेस साहबान की ऑब्जर्वेशंस को या उनकी नहीं, खामोशी जजेस साहब को, जज साहबान को फेस करें ना करें इससे तो नहीं डरना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। उसूली बात तो ये है कि जो दुनिया में उसूल है और पाकिस्तान के दस्तूर में उसूल है उसको मद्देनजर रखना चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा की तरह उन उसूलों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो उसूल नजरअंदाज करेंगे तो फिर बातें भी सुननी पड़ेगी। ये है उसूल। तो जस्टिस जमाल खलील खुद ये बात कह चुके हैं ना माजी में, आपको याद होगा कि वो तो सोशल मीडिया भी देखते हैं और वो उन पर असर भी करता है। तो हम तो उसी तनाजुर में ये बात कहेंगे कि शायद जो सोशल मीडिया पर बैकलैश आया है उसी तनाजुर में अब उनका भी जो रवैया है वो काफी तल्ख हो रहा है और वो बड़े अब टू द पॉइंट, जैसा कि अभी आपने शुरू में कहा कि सवालात कर रहे हैं। तो हो सकता तो ये बताइएगा कि चलिए अब जरा चलते चलते ये भी बता दें कि ये दूसरी तरफ जो हमारे चीफ जस्टिस का ऑफिस है उस तरफ से तो खबर आती है कि अच्छा जी यहाँ से गाड़ियाँ, मतलब इंतजामी किस्म की को खबरें आ रही होती हैं कि अच्छा को हमले की ट्रेनिंग करा दो, कोई ये कर दो, या गमलों के अंदर चूना डलवा दो, कोई लाइनें लगवा दो, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। वहां पे क्या हो रहा है? सर वहां पे तो आपने तो बहुत कुछ गिरवा दिया। अब कल की आप मिसाल ले लें, कल एक प्रेस रिलीज आई है। हाँ। और वो प्रेस रिलीज हमें लगा कि शायद चीफ जस्टिस की सरबराही में कोई इजलास हुआ होगा, अहम इजलास हुआ होगा, हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। मालूम हुआ कि वो रजिस्ट्रार साहब की सरबराही में कोई इजलास हुआ है चीफ जस्टिस याफरी साहब के विजन के ऐन मुताबिक। तो वहां पर तो यही हो रहा है। ठीक है बदकिस्मती है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।